आखिरी लम्हात में इसने सोचा कि इसे पोलेना के साथ फरार होने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब कैंप के घड़ियाल ने 2 घंटे बजाकर रात के 2 बजने का ऐलान किया तो इमरान गैर शौरी तौर पर उठकर बैठ गया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि मैं वीडियो बहुत मुश्किलों से बनाता हूँ। ना तो मेरी टीम है और मैं अकेला ही बन रहा हूँ, और मैं खुद ही वॉइस ओवर करता हूँ, खुद ही उसे एडिट करता हूँ, उसी खुद ही वीडियो को रेंडर करता हूँ, सब कुछ। तो प्लीज मुझे आपके साथ की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है मुझे। अगर आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो बहुत शुक्रिया। दिन भर की मशक्कत के बाद बैरक के सारे कैदी बेसुध होकर सो रहे थे और हराटे ले रहे थे। बैरक के अंदर से और बाहर कोई पहरेदार नहीं होता था और वो दबे पाँव चलता बैरक से बाहर आ गया। बाहर सर्द बर्फानी हवा ने इसका इस्तकबाल किया। कैंप का आता बर्फानी सर्द रात के अंधेरे में वीरान पड़ा था। चमड़े का छोटा थैला जिसमें डब्बा रोटी, चाय और बिस्किट का छोटा डिब्बा था, इसने हाथ में थाम रखा था। वो बैरक की दीवार के साथ साथ डिब्बे पाँव चलता इस दरवाजे की तरफ बढ़ा जो दूसरी तरफ औरतों के कैंप में खुलता था। वहाँ अंधेरा था। इसने आस्था से दरवाजा को धकेला। दरवाजा खुल गया। पोलेना ने दरवाजे की कुंडी पहले से उतार दी हुई थी। इमरान खामोशी के साथ औरतों के कैंप में दाखिल हो गया। बैरकों की बत्तियां बुझी हुई थी। सेन में कहीं कहीं बर्फ जमी हुई थी। इसे बरामदे में एक इंसानी साया दिखाई दिया। यह पोलेना ही हो सकती थी। इंसानी साया इसकी तरफ बढ़ा। यह पोलेना ही थी। इसने समूर की टोपी पहन रखी थी जिसने इसके कान, सर के बाल, गर्दन तक डांपे रखे थे। गले में ओनी ग्लोबन था। पोलेना ने इसे अपने पीछे आने को कहा और कैंप के अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ी। ये दरवाजा बैरकों के पीछे हाथे की दीवार में बना हुआ था। ये दरवाजा भी पहले से खुला था। वो दरवाजे से निकल कर हाथे की दीवार के साथ एक तरफ 2-3 कदम चलने के बाद एक जगह हारदार तारों की दीवार के साथ जाकर बैठ गई, जहाँ हारदार तारों में पहले से ही किसी ने गुजर जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ था। इमरान हैरान हो रहा था कि इस कैंप में जहाँ पर सिपाही एक जलाद की तरह संगदिल और जालिम है, वो कौन था जो पोलेना की मदद कर रहा था। इमरान ने पोलेना को कैंप के अमले में से किसी से कभी बात करते नहीं देखा था। दोनों लेट कर हारदार तारों में से निकल गए। अब वो मशकी कैंप के जेल खाने से बाहर थे। जो आसमान पर धुंध सी फैली हुई थी, कोई सितारा नजर नहीं आ रहा था। सामने बर्फ का मैदान था। पोलेना ने इमरान को सरगोशी में अपने पीछे दौड़ने को कहा और वो एक तरफ दौड़ पड़ी। इमरान इसके पीछे दौड़ने लगा। इमरान इस बात पर भी हैरान था कि रात को गश्त लगाने वाले सिपाही कहाँ सो गए थे। हो सकता है इस गश्ती पार्टी का कोई आदमी पोलेना के साथ मिला हुआ हो। किसी तरह से सुतारे हुए कुत्तों ने के भी भौंकने की आवाज नहीं आ रही थी। जमी हुई बर्फ पर दौड़ने में इतनी दिक्कत पेश आ रही थी, मगर वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को सहारा दिए जितना तेज दौड़ सकते थे दौड़े जा रहे थे। कैदी कैंप की रोशनियां पीछे रह गई थी और गहरे में डूबती जा रही थी। वो कहीं 1 मील तक दौड़ते चले गए। हर थक गए और बैठ गए। इनकी सांस डोंकी की तरह चल रही थी। जब सांस जरा दुरुस्त हुए तो पोलेना ने एक तरफ इशारा किया। इधर अंधेरे में एक झोंपड़ा सा नजर आ रहा था। पोलेना ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा, हमें इस झोंपड़े तक जाना है, और उन्होंने दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया। झोंपड़ा करीब आता जा रहा था। आखिर वो झोंपड़े के पास पहुंच गए। जैसे ही वो झोंपड़े के पास पहुंचे, इमरान ने झोंपड़े के बाहर बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी देखी जिसके आगे 6-7 रेंडर जते हुए थे। एक ऊंचे लंबा आदमी लंबे कोट और समोर की टोपी पहने झोंपड़ी से बाहर निकल आया। इसने पोलेना को रूसी जुबान में कुछ कहा और पोलेना इमरान का हाथ पकड़कर फिसलनी गाड़ी पर बैठ गई। गाड़ी की ना कोई छत थी और ना कोई दीवार थी। 3 फुट के करीब चौड़ा और 5 फुट लंबा एक तख्ता था। इस पर एक थैला लगा हुआ था। वो आदमी भी गाड़ी पर जो छोटी सी सीट बनी हुई थी इस पर बैठ गया और बर्फ पर दौड़ाने लगा। वो गाड़ी फिसलनी गाड़ी को जमी हुई बर्फ पर जितनी तेज दौड़ा सकता था दौड़ा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो गाड़ी का रूप बदल लेता था। कभी गाड़ी को दाएं तरफ और कभी बाएं तरफ काट देता। इमरान और पोलेना दोनों एक दूसरे के साथ लगकर सिमट कर बैठे हुए थे। ऐसा लगता था कि इस रास्ते का सिर्फ इस आदमी को ही इल्म है। वो शख्स गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ता हुआ जा रहा था। गाड़ी एक खास रफ्तार से भाग रही थी। इसकी बागें इसी आदमी के हाथ में थी। एक जगह दरख्तों का जहीरा सा आ गया। दरख्त बर्फ पोश थे और रात के अंधेरे में सफेद सतूनों की तरह चुपचाप खड़े थे। को गाड़ी बांध रूसी ने गाड़ी को दरख्तों के जहीरे में डाल दिया। यहाँ भी रास्ता बड़ा पेचीदा था, मगर वो बड़ी महारत से गाड़ी को दरख्तों के दरमियान से निकाल कर लिए जा रहा था। दरख्तों के इस जहीरे में से निकलते हुए इन्हें काफी वक्त लग गया। जब फिसलनी गाड़ी जहीरे में से बाहर निकली तो इस आदमी के मुंह से एक लंबी आवाज निकाल कर आगे जेते हुए रंडरों की बागें खींच ली। रंडी रुक गई, गाड़ी भी रुक गई। अब वो आदमी गाड़ी से उतर गया और पोलेना के करीब आकर इससे रूसी जुबान में गुफ्तगू करने लगा। वो बार बार हाथ से
सामने बर्फ के सहरा की तरफ इशारा कर रहा था। फिर इसने पोलिना से और इमरान से हाथ मिलाया और दरख्तों के जहीरे में से वापस चला गया। पोलिना गाड़ी की सीट पर बैठ गई, इसने बागें संभाल ली। इमरान समझ गया कि आगे इन दोनों को अकेला ही सफर करना होगा। पोलिना ने बागें खींच कर इन्हें हल्का सा झटका दिया और मुंह से एक आवाज निकाली। 6 के 6 रणधीर गाड़ी को लेकर बर्फ के मैदान में चल पड़े। इमरान ने पोलिना से पूछा, फरिश्ता सिफत आदमी कौन था? पोलिना ने उर्दू में कहा, ये एक अलग कहानी है, इसे बयान करने की जरूरत नहीं। इस बड़े थैले में हमारे लिए खुराक मौजूद है। एक छोटी कुहाड़ी है जिसे हम दरख्तों की शाखें काट कर आग जला सकते हैं। इमरान ने कहा, हम किस तरफ जा रहे हैं? पोलिना ने कहा, ये हमारी जिंदगी का सबसे लंबा और तकलीफदेह सफर है। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस इतना ही काफी है कि हम रूस के शहर से दूर होते जा रहे हैं। सारी रात गाड़ी बर्फ पर चलती रही। आसमान पर सुबह का उजाला फैलने लगा। दरमियान में 2-3 बार सो भी गया। बर्फ का मैदान खत्म हो गया और दिन के उजाले में बड़ी बड़ी चट्टानें और जंगल नजर आ रहे थे। पोलिना ने जंगल में एक जगह गाड़ी खड़ी कर दी। हमने थैले में से खुश्क रोटी और खुश्क गोश्त निकाला। मैंने कुहाड़ी की मदद से दरख्तों की शाखें काट कर आग रोशन कर दी। पोलिना ने एक केतली में बर्फ डालकर इसे पिघलाया। मैंने पानी पिया। रणधीरों के आगे खुश्क झाड़ियों को और बाज दरख्तों के पत्तों वाली झाड़ियां काट कर डाल दी। रणधीर मजे से ये चारा खाने लगे। हमने खुश्क गोश्त को गर्म किया और खुश्क रोटी के साथ खाने लगे। फिर चाय बनाकर पी। पोलिना ने कहा, हम यहाँ कुछ देर आराम करेंगे, जानवरों को भी आराम की जरूरत है, मैं पहले सोऊंगी। वो वहीं अपने लंबे कोट में समाट कर लेट गई। थोड़ी देर बाद इमरान को इसके हल्के हल्के हराटों की आवाज आने लगी। इमरान दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। इसने अपने बाएं जबड़े के नीचे आस्ता आस्ता 2-3 मुक्के मारे। गले को दबाकर नीचे से ऊपर किया और दूसरे लम्हे मुंह से वो छोटी सी स्टेनलेस स्टील की ट्यूब निकाल कर इसे देखने लगा। इस नन्ही सी ट्यूब के अंदर भारत और रूस के दरमियान होने वाले फौजी मुआहदे की नेगेटिव फिल्म थी। इसमें असला और इस जंगी साजो सामान की पूरे दादोशुमार थे जो रूस भारत को फराहम करने वाला था, जो भारत कश्मीर में और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। इस फिल्म को इमरान ने अपनी जान से लगा कर रखा हुआ था और इस वक्त इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद इस फिल्म को पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले करना था, ताकि पाकिस्तान इस दुश्मन नंबर एक भारत के जंगी अजाइम से बराबर हो सके। इमरान ने फिल्म की ट्यूब वापिस अपने गले की पॉकेट में छुपा ली। पोलिना गहरी नींद सो रही थी। इसी रोज आसमान पर बादल गहरे हो रहे थे। लगता था कि बर्फबारी होगी। पोलिना 2 घंटे सोने के बाद उठ बैठी। इमरान ने कहा, बादल गहरे हो गए हैं, बर्फ गिरनी शुरू हो गई है तो मुश्किल पेश आएगी, बेहतर है कि यहाँ से निकल चलें। उन्होंने जानवरों को दोबारा गाड़ी के आगे बांधा, चीजें संभाल कर थैले में बांधी और आगे चल पड़े। आगे बर्फ से ढके हुए चटेल दरख्त मैदान नहीं थे, बल्कि जमीन ऊंची नीची थी। बड़े बड़े पत्थर और बर्फ से ढकी हुई चट्टानें भी थी। वो जगह जगह बुर्ज के बर्फ पोश दरख्तों और जगह जगह बुर्ज के बर्फ पोश दरख्त भी थे, जिनकी वजह से जानवरों को और गाड़ी को चलाने में दिक्कत पेश आ रही थी। पोलिना कहने लगी, मालूम होता है हमें गाड़ी को यहीं कहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन खैर अभी तो चल रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद दोबारा बर्फ के मैदान शुरू हो गए। दोपहर को उन्होंने एक जगह चंद लम्हे के लिए ठहर कर बर्फ कुचल कर चाय बनाई और एक खुश्क रोटी इसके साथ खाई और फिर आगे चल पड़े। पोलिना ने नक्शा देखकर मालूम कर लिया था कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। जैसे ही शाम हुई, बर्फ गिरनी शुरू हो गई, साथ ही तेज हवा भी चलने लगी। पोलिना इस मुल्क की रहने वाली थी। कहने लगी, लगता है बर्फानी तूफान आ रहा है, हमें अभी से रात गुजारने के लिए कोई महफूज जगह बना लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बलाताहीर पहुंचती रहे। और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ISI मिलिट्री और गुमनाम हीरो पाइंदाबाद जरूर लिखें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।